अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, बहुत बड़ी खबर है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। डील की खबरें सामने आई हैं और ना सिर्फ सामने आई हैं बल्कि इस पर मोहर भी लग गई है कि वाकई ये खबर सच थी और सच है। आप भी सोशल मीडिया पे इस वक्त डील की खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। डील की खबर कैसे सामने आई, किसने आकर बताई कि वाकई डील हो रही थी, किसके ज़रिए से डील की गई, और अगर डील हो जाए तो कौन कौन सी शराइत जो हैं वो इमरान खान साहब को माननी है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, और अगर डील ना हो तो इसके फ़ायदे किसको होंगे और नुकसानात किसको होंगे। तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। इसी डील की खबरों में तमाम के तमाम राज छुपे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डील की खबर का कैसे मालूम पड़ा। देखें व्यूअर्स, कुछ सहाफ़ियों को इजाज़त मिली कि वो इमरान खान साहब से कुछ बातें जेल में जाकर पूछ सकते हैं। तो कुछ सहाफ़ियों का जो दस्ता था, एक दस्ते की सूरत में 5-6 सहाफ़ी गए जेल में, लेकिन उनको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी इमरान खान साहब की, और ऑडियो रिकॉर्ड करने की भी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी गई, आप मुलाकात करें इमरान खान साहब से, ज़ुबानी कलामी या रिटर्न में आप इमरान खान साहब से पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ना वीडियो बना सकते हैं, ना ऑडियो, ना उनका कोई लेटर आप लिखा हुआ ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेलीविज़न के, सोशल मीडिया के सहाफ़ी गए तो उन्होंने जाकर मुख्तलिफ सवालात किए। उनमें से एक सहाफ़ी ने यह भी सवाल पूछा कि क्या आपसे कोई डील के लिए राब्ता किया गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा, हाँ जी, मुझसे डील के लिए राब्ता किया गया है। इससे पहले इमरान खान साहब ने यह बात कभी नहीं बताई थी, लेकिन फिर उन्होंने उस दिन वाजिया कर दिया कि वाकई मुझे डील की पेशकश हुई है। तो सहाफ़ियों ने फिर इससे मुताल्लिक दूसरे सवालात पूछे। जी इमरान खान साहब, आपको किस जरिए से डील आई है सामने? डायरेक्ट उन्होंने आकर डील ऑफर की है या इनडायरेक्ट? तो इमरान खान साहब ने कहा, नहीं, डायरेक्ट तो मुझे कोई भी बंदा डील ऑफर करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मेरी बीवी बुशरा बीबी जो इस वक्त हाउस अरेस्ट है बनी गाला में, शायद इसीलिए उनको जेल में नहीं रखा गया, घर में रखा गया ताकि मुख्तलिफ मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट उनसे कर सके, किसी को मालूम ना पड़ सके और डीलें ऑफर की जा सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने बताया कि जी मेरी बेगम के ज़रिए मुझे डील ऑफर की गई है, डायरेक्ट मुझे किसी ने आकर कुछ नहीं कहा अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में मुझे आकर मज़ीद मजबूर किया जाए, तंग किया जाए, जैसे कि इमरान खान साहब को मजबूर करने की कोशिश की गई है, केस पर केस, और फिर एक ही दिन में गवाह, एक ही दिन में जरा, एक ही दिन में फैसले। हैट्रिक हो गई है, एक वीक में 3 केसों में उनको 10 साल, 12 साल, 7 साल की कैद सुनाई गई है। तो ये उनको एक डील मानने पर मजबूर करने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि वो देखें अब मेरा सारा मुस्तकबिल जो है, सारी ज़िंदगी है वो अब कैद में ही कटेगी, क्योंकि 20-25 साल जो अब कैद की उनको सुना दी गई है, तो अब मैं कोई डील मान ही लूँ। तो ये भी एक कोशिश थी, इमरान खान साहब को जी मजबूर किया गया, फिर डील की ऑफर की गई ताकि वो इसको फ़ौरन कबूल कर लें। तो उनसे पूछा गया कि आपकी बेगम के ज़रिए जो आपको डील पेश की गई उनमें क्या क्या शराइत थी। तो इमरान खान साहब ने कहा, जी शराइत ये थी कि मैं किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करूं, कोई सड़कों पर ना निकलूं, कोई बयान ना दूं, कोई इंटरव्यू ना करूं मुल्की मीडिया को और गैर मुल्की मीडिया को। 3 साल के लिए मैं रूपोश हो जाऊं हर किस्म की एक्टिविटी से। 3 साल के लिए मैं चाहे बनी गाला में बैठ जाऊं, चाहे मुल्क से बाहर चले जाऊं, हम आप पर छोड़ते हैं कि जो आप पसंद चाहें वही काम आप कर लें। यानी कि 3 साल के लिए मुझे कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि सियासत में मैं कोई काम ना करूं। हाँ, सोशल काम करूं या समाज के लिए कोई भी काम करूं, जैसे यूनिवर्सिटी बनाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं या कोई भी काम, लेकिन 3 साल के लिए आप मंजरे आम से गायब हो जाएं। तो इमरान खान साहब को ये डील
पेश की गई। अब इसके नतीजा में क्या होगा, तमाम की तमाम सज़ाएं जो हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी, आपको खुली छुट्टी दे दी जाएगी, आपसे जो है वो ये कहा जाएगा कि आप जहां मर्जी चाहे घूमें, लेकिन आपसे शराइत पर साइन करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डील इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे ऑफर की गई है। तो फिर साफियों ने पूछा क्या आपने ये डील कबूल कर ली है, क्या शराइत जो आपको पेश की गई हैं आपने मान ली हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा लगा कर कहा नहीं, मैंने कोई डील कबूल नहीं की, मैं मरना तो पसंद करूंगा लेकिन मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा इस किस्म की। मैं एक सियासी वर्कर हूं, समाजी कारकुन हूं, तो मैं सियासत से कैसे बाहर निकल सकता हूं, या मैं समाज की खिदमत से कैसे जो अपने आप को कतई ताल्लुक कर सकता हूं। तो साफियों ने मजीद सवाल पूछे, लेकिन सबसे जो अहम सवाल थे वो ये थे। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि देखें, नवाज शरीफ साहब को भी अब समझना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों या कोई भी पार्टी हो जो इक्तदार में आ सकती है, इक्तदार में यानी कि वजीर आजम बनने के लिए वो इलेक्शन लड़ती है, तो उन तमाम पार्टियों के लिए जो है देखें कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा दांव खेला जा रहा है। कि मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब ये डील कबूल कर ले 3 साल के लिए, चले मैं अब आपको इसके नुकसानात और फायदे बताता हूं, और ज्यादा नुकसान जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, क्योंकि ये दो पार्टियों का ही हमें मालूम है कि इक्तदार में आ सकती हैं और आकर अपने वज़राए आज़म और सदूर बना सकती हैं। तो हम पहले इन्हीं का बताएंगे कि इनको क्या नुकसानात होंगे। देखें, अगर इमरान खान साहब इस डील को कबूल कर ले 3 साल के लिए जो है वो अपने आप को सियासत से बाहर निकाल लें, क्योंकि उनसे वादा किया गया है 3 साल के बाद दोबारा आपकी जो गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी, दोबारा आपको मौका दिया जाएगा कि आप आकर दोबारा वज़ीर आज़म बने या सदर बने या जो चाहे आपकी मर्जी हो, आपकी पार्टी का कोई भी वज़ीर आज़म बने। देखें, अगर इमरान खान साहब ये डील मान लेते हैं, 3 साल के लिए अपने आप को परे कर लेते हैं, तमाम चीज़ों से हटा लेते हैं, जुदा कर लेते हैं, तो देखें ये भी तो कितनी बड़ी ज़्यादती है। अगर नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वज़ीर आज़म बना रही है, तो इसका मतलब है 3 साल के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ को दोबारा उतारेगी किसी तरीके से क्या, जैसे 3-4 मरतबा पहले उतार चुकी है, अब फिर वो आए हैं दोबारा वज़ीर आज़म बनने, तो दोबारा उनको वो कहते हैं ठुडे मारे जाएंगे, धक्के मारे जाएंगे, दोबारा उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगेंगे, दोबारा उनको काम करने से रोक दिया जाएगा, दोबारा उनको गलियों में घसीटा जाएगा या जलील करके डील करके मुल्क से बाहर भेजा जाएगा, जहाज में बिठाकर या जहाज की सीटों के साथ बांध कर, तो उनकी तजलील की जाएगी। देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। अगर नवाज शरीफ साहब समझ रखें तो समझ जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ इमरान खान के साथ जो अभी ज्यादतियां कर रही है, 3 साल के बाद उनके साथ भी यही काम होने वाला है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डबल ट्रबल यानी कि चारों तरफ गेम के, हर पार्टी को उन्होंने उल्लू बनाया हुआ है, हर पार्टी को वो दिखा रही है जी आप वजीर आजम बनेंगे। जैसे पीडीएम को 16 महीने बनाकर जलीलो ख्वार कर दिया गया, पीडीएम की जमातें इस वक्त किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसी तरह इमरान खान से डील कर रहे हैं कि आप 3 साल के लिए किसी तरीके पीछे हो जाएं, और हम नवाज शरीफ को इस वक्त डील करके लाए हुए हैं, उसको हम वजीर आजम बनाएंगे, 3 साल के बाद दोबारा नवाज शरीफ को जलील करेंगे, उसकी पार्टी को जलील करेंगे और दोबारा इमरान खान को ले आएंगे, फिर दोबारा 3 साल के लिए इमरान खान को जलील करेंगे, फिर जरदारी यानी कि किसी पार्टी को भी लाएंगे। 3 साल से ज्यादा हमने नहीं देने किसी पार्टी को। ये एस्टेब्लिशमेंट ने लिख कर रख दिया है दीवार पर, अपनी डायरी पर, पत्थर पर, जो भी आप कहें। उन्होंने ये सोचा हुआ है कि सारी जिंदगी ता क़यामत 3 साल से ज्यादा हमने किसी पार्टी को नहीं लगाने देने। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। अब अगर नवाज शरीफ साहब अक्लमंद हैं, समझदार हैं, तो उनको भी चाहिए कि इस डील की बातों पर वो अपनी जो समझ को बरूए कार लाएं और ये ऐलान करें बाहर निकल कर कि क्या मैं हमेशा इसीलिए रह गया हूं कि मुझे 3 साल के लिए या 2.5 साल के लिए लाया जाए, उसके बाद जलील करना शुरू कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब आप कब समझेंगे?
जब आपको वो कहते हैं कि जब आखिरी वक्त आएगा तब समझेंगे। ठीक है, अभी वक्त है भाई। अगर अभी आपने इमरान खान का साथ दिया, चले इमरान खान का साथ आप ना दें, अपना ही सोच लें कि आपको दोबारा 3 साल के लिए लाया जा रहा है आपकी पार्टी को, फिर आपके नसीबों में वही वो कालियां रातें हैं, वही वो धक्के हैं, वही ठुड्डे हैं, तो आपने क्या करना है? आप क्या इस दुनिया में जलीलो ख्वार होने के लिए आए हैं? तो अभी वक्त है। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आप सारे मिलकर इकट्ठे हों और ये बयान दें कि हम जो है वो 3 साल के लिए नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। फेयर इलेक्शन कराए जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, किसी किस्म का कोई दबाव ना हो, कोई धांधली ना हो। जो भी पार्टी इसके नतीजा में बने उसको 5 साल हुकूमत करने की इजाजत हो। किसी किस्म की उनके पीछे साजिश ना की जाए, जैसे कि जी अभी बना नवाज शरीफ को रहे हैं और डील जो है वो इमरान खान से पहले ही चल रही है। तो आप इससे हिसाब लगा ले कितनी बड़ी बदनीयती है इस्टेब्लिशमेंट की, कि एक को सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और दूसरे को जो उसके बाद के भी दिखाए जा रहे हैं, और दूसरे को बता रहे हैं जी 3 साल के बाद इसकी जिल्लत शुरू हो जाएगी और फिर आप आ जाइएगा, फिर 3 साल के बाद ये कितनी बड़ी ज्यादती है। मुल्क को कभी इस्टेब्लिशमेंट ने सीधे होने ही नहीं देना। नवाज शरीफ साहब, अगर आप अभी इस वक्त ना खड़े हुए तो ता कयामत आपकी पार्टी ने, आपके बेटों ने, आपकी बच्ची ने, आपके भतीजे ने जलील होते रहना है, जो भी हो। जरदारी साहब, यही वक्त है कि मिलकर सब इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। ये इलेक्शन में अगर वाकई आपने यकीनी जीत करनी है, मुल्को कौम का भला करना है, अपना भला करना है, अपने खानदान, यकीनन आपने अपने खानदान का, अपने बेटियों का, बेटों का भला, ये तो सारे आते ही इसीलिए हैं। तो अगर आपने अपने भी खानदान का भला करना है तो इस वक्त आप इमरान खान का साथ दें, बल्कि आप चले इमरान खान का साथ ना दें। आप ये ऐलान करें जी हम कोई 3 साल के लिए नहीं बनने आ रहे, अगर हम बनेंगे तो 5 साल के लिए बनेंगे, वगरना नहीं बनेंगे। आप अपना काम करें, आप बॉर्डरों को संभालें, आपकी वहां ज्यादा जरूरत है, सियासत हम संभाल लेंगे। हाँ, अगर सियासत में आकर हमने कोई करप्शन की तो फिर बताइएगा, फिर आप एहतसाब के इदारों को इतना पावरफुल बनाएं कि वो एहतसाब करें और कड़ा एहतसाब करें, ना कि आजकल जो एहतसाब चल रहा है जी इद्दत पे ये सजा, तोशाखाना पे ये सजा, फलां पे। भाई साहब ने तोशे खाने में से हाथ साफ किए हैं, इद्दत की आज तक कभी किसी ने सजा सुनी थी? ठीक है, और इसमें होता भी यही है कि जो बीवी बताती है अगर सजा देनी है तो उस मौलवी को भी सजा होती है। जिसने इद्दत में निकाह पढ़ा दिया उसका तो बयान ले लिया गया है, उसको वादा माफ गवाह बना लिया गया है और उसको कोई सजा नहीं। हालांकि मौलवियों को इजाजत ही नहीं है, अगर कोई औरत इद्दत में है तो उसका निकाह पढ़ाए, उसको 2 साल की सजा है, तो उस मौलवी को छोड़ दिया गया है वादा माफ। यानी कि अपनी मर्जी के फैसले जो देने थे, डराना धमकाना था और फिर डील जो है वो करनी थी। तो इमरान खान साहब तो डट गए हैं और अब वक्त है कि पूरी कौम भी डटे इमरान खान के पीछे, नवाज शरीफ भी डटे और जरदारी भी डटे, वगरना 3-3 साल की बारियां ता क़यामत लेते रहेंगे, जलीलो ख्वार होते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे और जिल्लत ही इनका जो है वो एंड में नतीजा निकलेगा। इनको मारे पड़ेंगी, करप्शन में इनको सजाएं दिलवाई जाएंगी, जिस तरह आज इमरान खान को दिलाई जा रही हैं। तो ये नुकसानात है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग को ही है, जिसको इन्होंने बुलाया हुआ है डील करके 3 साल के लिए बनाने के लिए। उनको तो यकीनन यही बताया होगा जी आपको हम 10 साल के लिए, बल्कि 15 साल ताहयात ही हम बना रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो इमरान खान को कह रहे हैं जी 3 साल तुसी चुप कर जाओ, 3 साल के बाद असी इनू भी ला देंगे जिस तरह तुहानू लाया थे दोबारा। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि अगर ये जमहूरियत का निज़ाम चलता रहे, वज़राए आज़म अपनी मुद्दत पूरी करें, सही इलेक्शन हो, तो फिर इनकी कदर क्या रहेगी, इनके ऑर्डर्स क्या चलेंगे। तो ये सिर्फ अपने चक्कर में, अपने विले किले, ये अपने नोटों के चक्कर में ये किसी को सामने आने नहीं देते, पावरफुल नहीं होने देते। तो वीवर्स, ये वक्त है, अगर कोई समझाने वाला समझाए नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को, बल्कि तमाम की तमाम पार्टियों को, कि अगर इस वक्त आपने स्टैंड ना लिया
तो हमेशा जिल्लत ही मुकद्दर बनेगी और रुसवाई ही मुकद्दर बनेगी। 3-3 साल की ही बारियां लगाते रहोगे सारी जिंदगी। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।